यहाँ पे मैं देखता हूँ जौनपुर में शेरो शायरी से कोई कथनोपकथन होता है। भाई शेरो शायरी तो मुझे नहीं याद है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक सुक्त वाक्य से। आम भद्रा क्रतो यंतु विस्फुट। आज जनपद जौनपुर के परसठी ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय निगो के पावन प्रांगण में एक शिक्षा उन्मुखीकरण कार्यक्रम आहूत हुआ है और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए हैं हमारे इस मछली शहर कॉन्स्टिट्यूंसी के परम आदरणीय सांसद महोदय माननीय सांसद जी, और साथ में बगल में बैठे हुए हैं सम्मानित मंचस्थ श्री तिवारी जी, यहाँ के लोकल सम्मानित थानाध्यक्ष महोदय, सभी सम्मानित मंचस्थ जन एंकरिंग कर रहे हैं हमारे सम्मानित अध्यापक और शिक्षक संगठन से जुड़े हुए अश्वनी सिंह जी, शिक्षक संगठन से तमाम पदाधिकारी, जितने भी यहाँ सम्मानित पदाधिकारी हैं जिनका नाम स्मरण है नहीं हो रहा है, सभी सम्मानित जन, हमारे कार्यालय से आए हुए बिंदवासिनी उपाध्याय जी, हमारे सभी सम्मानित एआरपी बरसठी ब्लॉक के सभी सम्मानित शिक्षक संकुल, नोडल शिक्षक संकुल बरसठी ब्लॉक के सभी सम्मानित अध्यापक अध्यापिकाएं, शिक्षा में अनुदेशक, रसोईया, सभी सम्मानित जन, आज माननीय सांसद जी को मैं सादर अवगत कराना चाहूँगा कि अभी विभागीय योजनाओं के लिए मॉनिटरिंग के लिए और उनका एक्सपोजर करने के लिए कैबिनेट विभाग की तरफ से भी मिला है। वो भी आपके सौजन्य से सांकेतिक रूप से हम 5 लोगों को दे के वितरण का शुभारंभ कर देंगे बरसठी ब्लॉक में। प्लस नवागत खंड शिक्षा अधिकारी और जो पुराने खंड शिक्षा अधिकारी थे उनका आज स्वागत समारोह और विदाई समारोह भी रखा गया था। और बच्चों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम, शिक्षकों का बच्चों का शिक्षा के प्रति उन्मुखीकरण कार्यक्रम, ओरिएंटेशन, ऐसे कार्यक्रम में माननीय सांसद जी मछली शहर संसदीय क्षेत्र से हमारे सम्मानित अग्रज और बहुत ही अनुभवी, मृदु स्वभाव और बहुत ही लॉजिकल निर्णय लेने वाले सम्मानित सांसद जी, क्योंकि मुझे भी लगभग 2.5 साल हो गया, मैं भी देख रहा हूँ कि किस तरीके से माननीय जनप्रतिनिधियों का बिहेवियर होता है सरकारी अधिकारियों के प्रति या पब्लिक वेलफेयर के जो एक्टिविटी होते हैं उसमें मैंने देखा है कि माननीय सांसद जी हमेशा बढ़ चढ़ के और एक सोशल वेलफेयर की एक्टिविटी करते रहते हैं। तो इसके लिए पूरे बेसिक शिक्षा विभाग का मुखिया होने के नाते मैं आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं इस मंच पे और साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि बेसिक शिक्षा के उन्नयन में हमेशा आप अपना योगदान दें। माननीय सांसद जी एवं समस्त सम्मानित मंचस्थ जनों को मैं सादर अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे सभी सम्मानित अध्यापक अध्यापिकाएँ, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोईया, हमारे कार्यालय के सभी सम्मानित जन, यहाँ के सम्मानित खंड शिक्षा अधिकारी नवागत हैं श्री राजीव रंजन जी, सभी लोग पूरे जोर शोर से हम लोग शिक्षा के उन्नयन पे हर कोशिश कर रहे हैं। कदाचित कभी किसी व्यक्ति विशेष या किसी कर्मचारी विशेष से कभी कोई भूलवश त्रुटियाँ होती हैं, वो भी क्षम्य है। हम जानते हैं कि हम लोग हमेशा ऊर्ध्वमुखी हैं, हम लोग अधोगामी नहीं हैं बल्कि ऊर्ध्वगामी हैं। जब से देखिए, जब से सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ तब से आप देखें बेसिक शिक्षा विभाग का दिनानुदिन विकास ही हुआ है। चाहे वो हर, अब तो कम दिख रहे हैं, अब तो बहुत ज़्यादा विद्यालय दिख रहे हैं। पहले एक न्याय पंचायत में एक विद्यालय, अब तो हर ग्राम पंचायत में 2-2, 3-3 विद्यालय खुल गए। सर्व शिक्षा अभियान 2020 से माननीय सांसद जी प्रारंभ हुआ। उसके बाद मैं तो इससे पूर्व सोनभद्र जैसे एस्पिरेशनल जनपद में मैंने काम किया है सर, और वह एक तरह से लेफ्ट विंग प्रभावित जिला है, नक्सली
रहे हैं और ट्रेन पता चले सीटी दे के निकल गई, तो बड़ा बड़ा वो लगता है कि बीच रास्ते में छूट गए यार। बहुत मतलब उस समय का भाव आप ही लोग जिनकी छुट्टी होगी वही समझ सकते हैं। तो हमारी भी बीच से ही कट गया है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, विलम्ब के लिए। माननीय सांसद जी, सोनभद्र जैसा एस्पिरेशनल जनपद, यहाँ पे हर परिक्षेत्र में विद्यालय नहीं थे। सर्व शिक्षा अभियान आया, हर जगह विद्यालय बने, अध्यापक तमाम हमारे नियुक्त हुए, 72,000, 68,500, 69,000, 29,000, 14,560, ऐसे तमाम अध्यापकों की नियुक्ति हुई। और फिर हमारा बेसिक शिक्षा विभाग, जो सरकार की मूल मंशा है, सब पढ़ें सब बढ़ें, इस कॉन्सेप्ट को चरितार्थ करने के लिए हम लोगों ने किया। सभी तक शिक्षा की पहुंच तभी सुनिश्चित हो पाएगी जब हर क्षेत्र में विद्यालय हो। आज हर जनसंख्या तक हमारी पहुंच हो गई। आज जरूरत है आपको लर्निंग लेवल बढ़ाने की। बच्चों पे उनका बिहेवियर इस तरीके से बनाएं हम कि वो एक सफल नागरिक बने। अगर नहीं बना पाते हैं तो कहीं न कहीं पूरे सिस्टम पे प्रश्न चिन्ह लगेगा। मैं सादर माननीय सांसद जी को अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के जितने भी सम्मानित टीचर्स हैं, सभी लोग, कोई अगर थोड़ा सा मंथर करके भी है उसको भी हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ के इन नौनिहालों का भविष्य संवारने में अपना अमूल्य योगदान दे। इससे बड़ा नैतिक और पुनीत कृत्य कुछ हो भी नहीं सकता। आज बेसिक शिक्षा विभाग में दो अवधारणाएं बहुत ही बढ़ चढ़ के चल रही हैं। एक स्कूल कायाकल्प, दूसरा निपुण भारत, निपुण लक्ष्य की संप्राप्ति। मतलब भाषा और गणित में बाल बालिका से कक्षा 3 तक के बच्चों को हम वह मिनिमम लर्निंग लेवल प्राप्त करा दें, तब वो निपुण माने जाएंगे। इसके लिए भी माननीय सांसद जी मैं अवगत कराना चाहूँगा, जनपद जौनपुर निपुण जो रन रेट आधारित है निपुण प्राप्ति में, वह गौतम बुद्ध नगर मैनपुरी के बाद पूरे प्रदेश में तीसरे स्थान पे जनपद जौनपुर है। पूरे 75 जनपद में 3rd स्थान लाया, इतना बड़ा जनपद होते हुए। और सादर अवगत कराना चाहूँगा माननीय सांसद जी को कि आपके नेतृत्व में, आपकी छत्र छाया में, आप लोगों के अभिभावकत्व में हमारे सम्मानित अध्यापक, अभी नेट एग्जाम हुआ था जिसमें 95% उपस्थिति बच्चों का करा के नेट परीक्षा में पूरे प्रदेश में टॉप पर रहा है जनपद जौनपुर। इतना बड़ा जनपद, लगभग 16,000 अध्यापक, 5 लाख बच्चे, 8,000 रसोइया, 21 ब्लॉक, एक नगर क्षेत्र लेके मुख्यालय, खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय लेके 22। इस तरीके से इतना बड़ा मानवीय संसाधन लेके हम लोग एक अनुशासित तरीके से निरंतर हम लोग प्रगतिमान हैं। निश्चित तौर पे आने वाले समय में भी हम बेहतर मुकाम ला के दिखाएंगे। थोड़ी बहुत जो कमियां हैं उनको भी यथाशीघ्र हम लोग दूर कर लें। जैसे उदाहरण मैं बता रहा हूँ, जिलाधिकारी महोदय बार बार कहते हैं कि अगर कोई अध्यापक, जो टाइम हमारे विद्यालय का आने का है 9 बजे, भाई कदाचित किसी व्यक्ति विशेष की कोई समस्या हो, पर्सनल अपरिहार्य स्थिति में किसी की तबीयत खराब हो, परिवार में किसी का अपरिहार्य स्थिति में हो गया हो, अगर नहीं समय से आ पा रहे हैं तो चलो ठीक है भाई, उनका क्षम्य है। लेकिन अगर 9 बजे टाइमली अध्यापक अगर विद्यालय नहीं आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे यह कहीं न कहीं शैक्षणिक व्यवस्था पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। 9 बजे हमारा प्रार्थना होता है, आप लोगों ने देखा होगा। 9 बजे मैं बहुत सारे विद्यालय में सुबह ही पहुंच के, 8 बजे लग रहा था तो 8 बजे पहुंच के मैं प्रार्थना कराता था। कारण क्योंकि पूरे विद्यालय का शैक्षणिक माहौल का जो मुख्य टोन बनता है उसी प्रार्थना सभा में बनता है। अगर उसके बावजूद भी कोई हैबिचुअली जानबूझ के आदतन 8:30 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, 11 बजे आ रहे हैं, यही रेगुलर उनकी आदत है, तो निश्चित तौर पे वो बस केवल नौकरी कर रहे हैं, वो अध्यापन नहीं कर रहे हैं, बस केवल आ रहे हैं, 2 बजे 3 बजे का समय देखेंगे और फिर निकल लेंगे। ये फिर पूरा शैक्षणिक टोन उनका गड़बड़ हो जाएगा।
मैं सारी सम्मानित अध्यापकों से, मैं पूरी अपनी टीम से बेसिक शिक्षा से अनुरोध करूंगा कि ये समस्त जो ताना बाना बुना गया है, इसके साध्य हमारे बच्चे हैं, हम साधन और निमित्त मात्र हैं, ये ध्यान रखिएगा। कोई आप लोग साध्य नहीं है, न बीएसए साहब साध्य है, न सांसद जी साध्य हैं, साध्य हमारे ये बच्चे हैं। इन साध्य को प्राप्त करने के लिए ये पूरा ताना माना बुना गया है। तो मैं सभी सम्मानित जनों से अपेक्षा रखा हूँ कि मिलजुल के आप इन नन्हे मुन्ने बच्चों का अधिगम संवर्धन और सकारात्मक बिहेवियर चेंजिंग में अपना अमूल्य योगदान दें। हम हमेशा जनपद जौनपुर का गौरवशाली और एक निष्ठावान परंपरा रही है, शैक्षिक परंपरा रही है, सांस्कृतिक परंपरा रही है, उसी को बेहतर तरीके से, परिमार्जित तरीके से और ऊंचाई पर ले जाने का काम आप लोग करें। निपुण दिसंबर तक बनाना है। मैं पूरी टीम से आज के इस अवसर पे मैं अपेक्षा रखता हूं कि हम दिसंबर तक, माननीय सांसद जी को भी हम आश्वस्त करते हैं कि हम बेसिक शिक्षा विभाग जौनपुर अपने बच्चों को दिसंबर तक निपुण बना के हम लोग रहेंगे, जो हमारे एआरपी और शिक्षक संकुल के विद्यालय हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँ, नगवा ब्लॉक, सोनभद्र का नगवा ब्लॉक है ये, आप लोग जो भी जानते हैं, चंदौली के सटा हुआ, नौगढ़ के सटा हुआ नगवा ब्लॉक है। वहाँ पे फर्नीचर का टेंडर हुआ था माननीय सांसद जी, और टेंडर हम लोगों ने L1, L2, L3 में करके डिवाइड किया था। डीएम साहब जो बनारस हैं, परम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, उन्होंने डीएमएफ मद से पैसा दे दिया था बेसिक शिक्षा विभाग को। हम लोग हर विद्यालय को, ये 18-19 की बात बता रहा हूँ, हर विद्यालय को संतृप्तिकरण करने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया। नगवा में जिस फर्म को मिला था, वो फर्म का जो आदमी था, गाड़ी लेके फर्नीचर लाद के नगवा ब्लॉक के विद्यालय में जाता था, वापस आता था, और शाम को मेरे कार्यालय में आता था सर्व शिक्षा अभियान, और रोता था, हाथ पकड़ के कहता था, साहब हमको नगमा हटवा दीजिए, दूसरा ब्लॉक दिलवा दीजिए, हम परेशान हो गए। हम कहें क्यों? कहे साहब अपने अध्यापकों पे कार्रवाई मत करिएगा, इतना पहाड़ जंगल और झाड़ी में वो विद्यालय है सब, और इतना ढलान है, कहीं खाई है, कहीं वहाँ पे अध्यापक पहुँच जा रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। तो निश्चित तौर पे आप लोग अपना कॉन्फिडेंस बनाए रहें, आत्मविश्वास। सभी सम्मानित अध्यापक हमारे मेहनत कर रहे हैं। आप दुर्गम क्षेत्रों में जाके पठन पाठन और सकारात्मक बिहेवियर बदलने का बच्चों का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपके साथ आपका विभाग थोड़ी बहुत हम लोग निरीक्षण और कार्रवाई करते हैं। इसका मूल उद्देश्य होता है सुधारात्मक, न कि दंडात्मक। सुधरे लोग जो है, जो भाई जो रेगुलर जा रहे हैं वो रेगुलर जा रहे हैं, जो कहीं कदाचित कोई लोग हैं जो नहीं जा रहे हैं, तो वो भी सुधार की अपेक्षा रहती है कि सुधरें वो लोग, समय से जाएं। तो मैं पूरी टीम को साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोग अपना समस्त जितनी भी ऊर्जा है, विद्यालय पठन पाठन का जो समय है 9 बजे से 3 बजे, उसमें बच्चों के लर्निंग लेवल बढ़ाने में अपना उनका सकारात्मक बिहेवियर चेंज, उनका व्यवहार परिवर्तन, क्योंकि यही बच्चे निपुण बनेंगे तो सभी बच्चे निपुण एडेप्ट होंगे, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स बनेंगे, तभी हम किसी देश का आर्थिक सांस्कृतिक विकास कर पाएंगे। कुछ ही लोग पढ़ लिख के आगे हो जाएंगे, उससे नहीं हो पाएगा। जब तक अंतिम वो बच्चा, अंतिम पायदान पर बच्चा जो बैठा हुआ है वो पढ़ के निपुण नहीं बनेगा, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स नहीं बनेगा, तब तक हम किसी भी राष्ट्र और समाज का संतुलित आर्थिक और सांस्कृतिक विकास नहीं कर पाएंगे। ये सभी लोग धैर्य से सुने, सभी लोग जान लें। मैं सभी लोगों से अपेक्षा रखता हूँ, यही वर्तमान विभाग की, शासन प्रशासन की, सबकी मंशा है कि हमारा हर वो अंतिम बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़े, निपुण बने और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे। मैं माननीय सांसद जी को आज के इस अवसर पे हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।